माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा हमेशा प्रगति करे, उसकी प्रगाढ़ बुद्धि हो, वह रोग दोष संकट से मुक्त रहे। क्रोध, मोबाइल चलाने की जो लत है, आंखों की कमजोरी है, या किसी न किसी स्वरूप में घर के जो बच्चे होते हैं वह उन्नति करे तो पूरा जीवन सुखद हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपके बच्चे भाग्योदय की समस्या, कहीं उनका भाग्य साथ नहीं देता है, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति नहीं हो रही है, तो सरल से 5 उपाय जो कि गुरुजी की पिछली कथाओं में बताए गए हैं, आपको बताना समझाना पूर्ण रूप से चाहूंगी। एक सरल सा उपाय चुनकर अपने भाग्य को प्रबल करें, दुख दरिद्रता का नाश करें। भले ही इन उपायों को आप इन दिनों गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो किसी भी शुभ दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा इन उपायों को किया जा सकता है। आप सभी को कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं आप सभी का बच्चा बहुत अधिक प्रभावित है, तो आप सभी को बाजरे की रोटी, देखिए प्रथम उपाय बहुत सरल है, रोटी हर घर में बनती है। अगर आपके यहाँ बाजरा, जो कि राहु के प्रतीक के रूप में, शनि के दोष संबंधी और कहीं ना कहीं कई तरह के उपायों में प्रयोग में लिया जाता है, तो अगर आपके यहाँ बाजरा उपलब्ध है ना, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। मैं बता रही थी जैसे कि 5 उपाय बताऊंगी, उनमें से आपके यहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो उससे कर लीजिएगा। तो आप सभी को क्या करना है कि बाजरे की 2 रोटियां बना लेनी है प्रथम उपाय में। कहीं से भी बाजरे की रोटी, आप अगर आटा मिल जाए तो मोटी मोटी 2 रोटियां सेक लीजिए, और एक ही तरफ से जो है रोटी सेकनी है। जब कोई उपाय किया जाता है तो ना इस तरह से यह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो आप सभी को बाजरे की 2 रोटी बना लेनी है, एक तरफ से ही दोनों रोटियों को सेकना है। जैसे एक तरफ से एक रोटी सेक ली, दूसरी भी अधकच्ची जो है रोटी बनानी है, कहने का अर्थ है। अब गुरुजी कहते हैं अब एक बेलपत्र के ऊपर, आप जो रोटी है उसके ऊपर एक बेलपत्र रखना है, और आप सभी को जो है सुबह सुबह जब बच्चा नहाया हुआ नहीं हो तब एक बेलपत्र रखकर दूसरी तरफ से उसे ढक देना है रोटी से ही, ठीक है। उसके बाद नहाने से पहले बच्चे का स्पर्श कराकर, या अगर आपके बच्चे कर सकते हैं यह उपाय, बड़े हैं, तो आप इसे ले जाकर नंदी जी महाराज को, जो बैल आसपास घूमता है, तो उसको आपको खिला देना है, ठीक है जी। बहुत सरल उपाय है, कोई पैसा लगना है ना, कोई समय लगना है ना, कोई मेहनत लगनी है ज़्यादा, परंतु भाग्योदय इससे होता है। बच्चे किसी न किसी स्वरूप में परेशान हैं तो उनके कार्य में उन्नति मिलती है। बाजरे की 2 रोटी मिल ही जाती है, बना ही लेते हैं किसी न किसी स्वरूप में। एक बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी हुई ले लीजिएगा। तो किसी भी दिन इस शुभ उपाय को करें, लाभ आपको होना ही है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आप जानते होंगे तिलक लगाना भाग्योदय में सहायक होता है। प्राचीन काल से ही क्रोध जो है मिटाने के लिए, भाग्योदय के लिए, रोग संकट पीड़ा का नाश करने के लिए चंदन, पीला चंदन बहुत उपयोगी माना जाता है। तो आप सभी को क्या करना है कि पीला चंदन थोड़ा सा ले लेना है। आप सभी को पीला चंदन लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सबसे पहले आप सभी नाम गोत्र बच्चे का जरूर से बोलें इस उपाय को करने के लिए। देखिए चंदन जो है हर एक शास्त्रों में वर्णित है कि किसी न किसी स्वरूप में जो है क्रोध को दूर करता है और भाग्योदय होता है। साथ ही गुरुजी कहते हैं अगर आप पीले चंदन को पूर्ण रूप से शिवालय ले जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर शिव जी का लेपन कर लेते हैं पूर्ण स्वरूप में, और लेपन करने के बाद नाम गोत्र बोलते हैं अपने बच्चे का, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर उसमें से थोड़ा सा पीला चंदन उठाकर अपने साथ घर ले आते हैं। घर लाकर आप सभी रोज नियमित रूप से उसे एक डब्बे में रख देते हैं, और नियमबद्ध तरीके से आप जो है अपने बच्चे का तिलक लगाना उससे शुरू कर देते हैं ना। थोड़ा थोड़ा मात्रा में उसमें आप पानी मिलाते रहें और रोज जो है तिलक लगाएं। तिलक लगाने में बच्चा दिक्कत करता है तो कान के पीछे लगा दे थोड़ा सा, परंतु शिव पर चढ़ी हुई कोई भी चीज़ अमृत के तुल्य है, और साथ ही अपने आप में अभिमंत्रित है। अगर शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा पीला चंदन जो कि लेपन के प्रयोग में आ चुका है, उसका अगर आप कर देते हैं तिलक स्वरूप में ना, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो नवग्रहों की दशा कहीं ना कहीं विपरीत है, बहुत अधिक समस्याएं आपको घेरे हुए हैं, तकलीफ बढ़ते जा रही है किसी न किसी स्वरूप में। तो आप सभी करके देखिएगा, आपको इतना सुंदर इसका लाभ मिलेगा जैसा कभी पहले नहीं मिला था। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय अपने आप में सिद्ध उपाय है। गुरु जी कहते हैं
तुमरुका जी का नाम लेकर। इन दिनों ही गुरु जी की पातालेश्वर से महापुराण कथा चल रही है, उसमें ही गुरु जी ने एक श्रेष्ठ कार्य बताया कि गुरु जी ने कहा अगर आप चंदन नहीं लगा सकते, त्रिपुंड धारण नहीं कर सकते, रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, भस्म धारण इत्यादि नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप शिव पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर छीटन कर लेते हैं ना तो भी आपकी बुद्धि प्रगाढ़ हो जाती है, संकट कष्ट पीड़ा जो है वह मिट जाती है, दुख तकलीफ का नाश हो जाता है। तो आप सभी अगर सरलतम तरीके से इस कार्य को कर लेते हैं जो कि शिव पर चढ़े हुए जल का उपाय है तो निश्चित ही आप देखेंगे कि आपके भाग्य बदल रहे हैं। तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी कौन है, यह प्रश्न कई बार आता है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा माता गौरा और महादेव को प्रथम बार सुनाई थी। तो आप सभी को क्या करना है, तुमरुका जी का नाम लेकर लगातार 5 दिन यह कार्य करके देखिएगा। आप देखेंगे कि बच्चे की जो गलत संगत है छूट रही है, क्रोध ही है तो वह पूर्ण रूप से दूर हो रहा है और उसका बुद्धि बहुत सुंदर प्रगाढ़ स्वरूप में हो रही है। तुमरुका जी का आप नाम लेना है और शिवलिंग पर जो है आपको जल समर्पित करना है साधारण सरल तरीके से। ठीक है, जल समर्पित कर दिया, उसके बाद आप सभी को अंतिम छोर में जल समर्पित करने के बाद अंतिम छोर में बहता हुआ पानी आपको प्राप्त हो जाए तो उसे जो है रोज बच्चे के नहाने के पानी में बाल्टी में डालकर उससे स्नान कराकर देखिए किस स्वरूप में महादेव अपनी कृपा करेंगे, तुमरुकेश्वर महादेव अपनी कृपा करेंगे, तुमरुका जी अपनी कृपा करेंगे। यह आप खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। तो कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं कर दिया है तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, कृपया कर देखिएगा। आप देखेंगे जीवन में बदलाव आ रहा है। तो यह बात हो गई सरल से उपाय की। इसके साथ साथ दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है। देखिए, दीपक हर एक कार्य की साक्षी कराता है और हर कार्य में सिद्ध होता है। तो आप सभी को आटे का लेना है या जो है चौमुखा माटी का दीपक लेना है। कहने का अर्थ है चौमुखा तो नहीं लेना है, सामान्य दीपक लेना है, मुझे माफ़ करें। आप सामान्य एक दीपक ले लीजिए, चाहे तो माटी का लें चाहे तो आटे का लें, इच्छा आपकी है। इसमें आप सभी जो है एक लाल या काला धागा जैसा भी आपके पास हो, कच्चा सूत गुरुजी कहते हैं, सर से लेकर पैर तक बच्चे का नाप लीजिए। ठीक है, किसी का कुछ कर दिया है, बुद्धि बांध दी है या बच्चे के कार्य में मन लगता ही नहीं है, ऊपरी बाधा कोई कर दी है या कोई भी परेशानी है तो सर से लेकर पैर तक आप सभी अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के नाप लीजिए धागे को। ठीक है, धागे को नाप लिया, फिर आप सभी को इस धागे को पूर्ण रूप से लपेट लेना है और पूर्ण स्वरूप में जो है आप सभी को क्या करना है कि सुंदर स्वरूप में बाती का आकार दे देना है। बाती का आकार देने के बाद आप सभी बहुत प्रेम पूर्वक पीपल पेड़ के नीचे चले जाए। पितरों के सुंदर स्वरूप में यह जाना जाता है। तो आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का तुमरुका जी का नाम लेकर यह सर से लेकर पैर तक नापा हुआ धागा ना उस बच्चे का नाम गोत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर पीपल वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। दीपक को किसी भी दिन कर सकते हैं, सिर्फ रविवार को छोड़ देना है क्योंकि रविवार के दिन पीपल पेड़ की जड़ में जो है नहीं जाना होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यह कार्य कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो से संबंधित आपके प्रश्न हो जो आपको समझ में नहीं आए हो कि मैं यहाँ पर गलती कर दूंगा या कर दूंगी, मेरी बात यहाँ पर अटक रही है उपाय को सिद्ध करने में, तो एक बार करके देखिएगा, आपको किसी न किसी स्वरूप में इससे लाभ होना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया आपसे अनुरोध है, आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा ताकि मैं पूर्ण रूप से वही वीडियो आपके लिए ला सकूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।